सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के विश्वास से और अपने इस निष्ठा और भरोसे, भगवान के भरोसे पे मैं विश्वास बनाए रखती हूँ कि महादेव की कृपा जैसे हमारे पे हुई है वैसे कथा सुनने वाले शिव भक्तों पे भी होगी। तो प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारा सपोर्ट करिए। आप लोगों के साथ के बिना हम बिल्कुल असहाय हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, अपना विश्वास भरोसा बनाए रखिए और कथा को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग शेयर करेंगे तभी कथा और शिव भक्तों तक पहुंचेगी। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कथा पढ़े, जो भी वीडियो पढ़े, वो महादेव की कथा आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में प्रभु का नाम ज़रूर लिखिए, भगवान का नाम ज़रूर लिखिए। प्रभु का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर होते हैं, सारी समस्या दूर होती है। तो उनका नाम ज़रूर लिखा करिए। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ एक ऐसे शिव भक्त की है, एक ऐसे शिव शिष्या की है जिसको लोग बहुत कड़ी सजा देते हैं, बहुत यातनाएं देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। बाकी वो भगवान से भी अपना विश्वास, अपना भरोसा तोड़ती नहीं है, अपने गुरु से कभी दूर नहीं होती है। कितना वो उस पर कष्ट आया, कितना वो परेशानी आई, वो भगवान पे भरोसा बनाए रखी। देखिए, कष्ट परेशानी सबके जीवन में आता जाता रहता है। जब तक कष्ट नहीं आएगा, जब तक दुख नहीं आएगा, तब तक हमको सुख का आनंद नहीं प्राप्त होगा। जैसे दिन के बाद रात होती है और फिर जब सुबह होती है, तो जब हमारी नींद खुलती है तो हम उसी ऊर्जा के साथ जगते हैं और फिर अपना पूरा दिन उसी ऊर्जा के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में दुख है, जब हम दुख से उबरते हैं, दुख से निकलते हैं, तो एक नई ऊर्जा आती है और एक नई ऊर्जा के साथ हम अपना सुख का आनंद लेते हैं। तो सुख में भी प्रभु को साथ लेके चलिए, महादेव को अपने साथ रखिए। जब हमारे साथ भगवान ही रहेंगे, जब हमारे जुबान पे प्रभु का नाम ही रहेगा, जब हम उन पे विश्वास भरोसा बनाए ही रखेंगे, तो कैसे हमारा साथ नहीं देंगे। देखिए, एक गांव में एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का। वो दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। अब जहाँ भक्ति भाव का माहौल रहे, जहाँ भगवान की पूजा अर्चना होती रहे, तो बच्चे भी देख के उसी संस्कार में धीरे धीरे ढल जाते हैं। तो बेटा तो पूजा पाठ करता ही था, बेटा बड़ा था। बाकी बिटिया जो थी, शिव की ऐसी शिष्या बनी कि बचपन से ही नमः शिवाय का जाप करने लगी। कहीं चर्चा होता गांव मोहल्ले में तो चली जाती। अब उतनी कड़ी तपस्या करने लगी, इतना नमः शिवाय का जाप करने लगी कि जब नमः शिवाय का जाप करने बैठती थी तो अपने आप को ही भूल जाती थी कि हम कहाँ हैं, हमारा और कोई कार्य है कि नहीं है हमारे जीवन में, और दिनचर्या हमारी कुछ होगी कि नहीं होगी। वो बिल्कुल महादेव में ऐसी लीन हो गई थी, ऐसी लीन हो गई थी जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, बिल्कुल उनकी भांति हो गई थी। वो अपने आप को शुद्ध बुद्ध सब खो देती थी भगवान के सामने, गुरु के सामने। ऐसी महादेव की शिष्या थी। उसके पिता समझाते कि बिटिया तुमको दूसरे के घर जाना है, कुछ कार्य सीख लो, कुछ रसोई पानी बनाना सीख जाओ, कुछ पढ़ना लिखना सीख जाओ, नहीं तो तुम्हारे शादी विवाह में बड़ी कठिनाई होगी। महादेव की कृपा से तो सुंदरता रूप तुमको भगवान दिए ही हैं, बाकी उसके साथ साथ कुछ गुण भी आना चाहिए। तो हंस के टाल देती, कहती इससे बड़ा गुण क्या कि मैं महादेव की शिष्या हूँ, मैं नमः शिवाय का जाप करती हूँ, मैं उनकी शिष्या हूँ।
वो जैसे चाहेंगे वैसे होगा। थोड़ी बिटिया छोटी थी, थोड़ी और बड़ी हुई, फिर दोनों पति पत्नी समझाते, बिटिया कम से कम रसोई बनाना सीख जाओ, घर के काम करना सीख जाओ, नहीं तो किसी और के घर जाओगी बड़ा कष्ट होगा। फिर वो टाल देती। वो महादेव की पूजा अर्चना में ही दिन भर अपना समय काट देती। सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, नमः शिवाय का जाप करती, फिर देखती कहीं चर्चा हो रहा है, भाग जाती, शिव चर्चा सुनती। अब वो पूरा अपना समय महादेव के चरणों में लगा देती। समय बीतता रहा। अब ऐसी बेटी अगर जो किसी के घर में हो जाए तो ज़रूर चर्चा गांव मोहल्ले में फैल जाती है और दूर दूर तक फैल जाती है। तो उसकी चर्चा गांव मोहल्ले में तो फैली। अब धीरे धीरे बात होते होते कई गांव तक पहुंच गई कि अरे फला की बेटी है, कोई काम काज करती नहीं है, सिर्फ महादेव की चरण में लगी रहती है, बस बहुत बड़ी भक्तिन बनती है, बड़ी पुजारन बनती है। देखिए, पूजा पाठ हम अपने विचार से करते हैं, अपने मन से करते हैं, अपने तन से करते हैं। बाकी जो भगवान को नहीं मानते हैं वो कभी कभी दूसरों की पूजा को भी देख के टेंशन ही आ जाते हैं, जलन होती है कि बड़ा पूजा पाठ करने वाले आए, बड़े भगवान को मानने वाले आ गए, बड़ा भगवान उनका मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, क्यों नहीं भगवान उनका ये काम कर दे रहे हैं, क्यों नहीं भगवान उनकी मदद कर दे रहे हैं। अब वैसे ही उनकी बेटी की बात पूरे मोहल्ले का कई गांव तक फैल गई। धीरे धीरे अब बिटिया सयानी हो गई। अब वर खोजने लगे। जब वर खोजने लगे कहीं जाते तो लोगों को जानकारी थी कि उनकी बिटिया कोई काम काज करती नहीं, दिन भर बस पूजा पाठ में लगी रहती है। सारे लोग इनकार कर देते हैं। सोचे कि खूब दान दहेज देंगे, तब भी कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है। अब लोग उन पे हंसना शुरू कर दे कि अब तो इनकी बिटिया का विवाह होना नहीं है। एक दिन निकले वर खोजने के लिए। खोजते खोजते घर मिला जिसमें लड़का एक आंख से काना था, एक हाथ से लूला था। वहां पहुंचे तो कहे कि हम आपके बेटे से अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। तो वो लोग कहे कि ठीक है। अब लड़के में थोड़ी पाए थी तो वो लोग सोचे कि चलो कम से कम इसका विवाह तो हो जाए। अब उससे विवाह सुनिश्चित हो गया, बारात आई, सारे लोग हंसने लगे कि हाँ, बड़ी महादेव की भक्त बनी फिरती है, इसके नसीब में यही काना ही लूला ही लिखा था। बड़े इसके महादेव इस पे कृपा किए, इस पे दया किए तो ऐसा ही वर मिलता। अरे ये बिल्कुल ढोंग करती है। विवाह हो गया। अपने पति को सब कुछ मान के, गुरु की कृपा मान के चली गई ससुराल। जब ससुराल गई तो भाई बचपन से तो कोई काम की नहीं थी, घर का कोई काम के बारे में जानकारी थी नहीं, रसोई पाना बनाना जानती नहीं थी। सुबह उठती, नहा धो के अपना पूजा पाठ करती, नमः शिवाय का जाप करती। धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 10 दिन बीता, महीने भर बीत। अब जिसके घर में जेठानी रहेगी, सास रहेगी, ननद रहेगी, अब वहीं और औरतें काम करेंगी, एक औरत काम नहीं करेगी तो औरतों के बीच में औरत की ही दुश्मन बन जाती है। अब उसकी जेठानी और उसकी ननद, सास सब उससे ईर्ष्या करने लगी, जलने लगी कि एक तो दान दहेज में कुछ लेकर नहीं आई है, दूसरा कोई काम काज इसको आता नहीं, कोई काम काज करती नहीं है, आलसी है। एक ढोंग रचा के रखी, एक फोटो ले ली है, उसी पे दिन भर बैठ के पता नहीं क्या जोक टोट करती रहती है। अब उसको रोज कोसने लगी कि काम करो। बाकी उसके समझ में आता नहीं था, क्योंकि वो कभी अपने मायके में कोई काम नहीं की थी। जब पूजा करने बैठती, नमः शिवाय का जाप करने बैठती, ननद आती तो कभी दीपक बुझा के चली जाती, जेठानी आती तो कभी फोटो ही तोड़ के चली जाती, सास आती तो जोर जोर से चीख चीख के चिल्लाती। फिर भी वो अपने जो महादेव की तरफ उसका झुकाव था कभी कम नहीं हुआ, नमः शिवाय का जाप करती रहती थी। समय बीतता रहा। एक दिन तीनों औरतें मिलके एक षड्यंत्र रची कि इसको जला दिया जाए, सारी बला ही खत्म हो जाए। वो दीपक जला के महादेव के सामने फूल पत्र बेलपत्र चढ़ाई और नमः शिवाय का जाप करने लगी।
अब उसी दीपक से गुरु भाई गुरु बहनों तीनों औरतें मिलकर उसको आसन में आग लगा दी। धीरे धीरे साड़ी पकड़ ली, पूरे शरीर में आग लग गई। अब कपड़ा तो शरीर का जल गया, बाल थोड़े झुलस गए, बाकी उसको ज़्यादा हानि नहीं हुई। अब इस कष्ट को उसको सह नहीं गया कि ये लोग तो अब हमको हमारे महादेव से दूर करना चाहते हैं। एक दिन उठी और अपने मायके चली गई। पिताजी जब उसका रूप देखे कि हमारी इतनी सुंदर बिटिया थी और इसके हालात इतने बदतर हो गए हैं, सारी कथा अपने पिताजी से बताई। पिताजी कहे बिटिया अब मत जाना, अब उस घर में मत जाना, अब तुम्हारा गुजारा वहाँ नहीं हो सकता, तुम मत जाओ। और साथ ही जो उसका पति था वो घर पे नहीं रहता था, वो कहीं दूर जाके काम अपना करता था। पति था नहीं उस समय, मायके चली आई थी। अब कुछ समय के बाद जब पति घर लौटा तो अपनी माँ से, अपनी भाभी से, अपनी बहन से पूछा कि अरे हमारी पत्नी दिख नहीं रही, कहाँ है? तो सारे लोग कहे कि अरे बड़ी दुराचारी विचार की थी, बड़ी गंदी सोच वाली थी, वो ढोंग करती थी बेटा, ढोंग करती थी, वो किसी के साथ भाग गई। लड़का कहा कि नहीं माँ, हमें उस पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, वो शिव भक्त है और इतनी अच्छी अच्छी बात करने वाली औरत कभी अपना घर छोड़ के जा ही नहीं सकती है, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। तो कहे माँ अपना ढोंग फैलाने रोने लगी कि हाँ हाँ, तुम तो हमको एक क्लेम लगाओगे ही, पाल पोस के मैं बड़ा कर दी तुमको, हाथ तुम्हारा काम नहीं करता था, मैं अपने हाथों से खिलाती थी, अपने हाथों से नहलाती, अपने हाथों से कपड़ा पहनाती थी, आज तुम हमको जरूर क्लेम लगाओगे। इमोशनल अत्याचार करने लगी। लड़का कुछ नहीं बोला। दिन बीत गया, रात्रि को जब सोया तो उसके मन में विचार में यही बार बार चल रहा था कि हमारी पत्नी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। रात में उठा और जा पहुंचा अपने ससुराल। ससुराल गया तो देखा कि हमारी सासू माँ बिस्तर पे सोई हैं, हमारे ससुर जी सोए हैं, हमारा साला सोया है और हमारी पत्नी भी महादेव के चरणों के सामने, जहाँ महादेव की आसन लगाई थी उसी चटाई पे लेटी हुई है। देखा तो महादेव को धन्यवाद कहा कि कम से कम हमारे पत्नी से मिलवा दिए, आपकी बहुत बहुत कृपा है। अब इधर देखिए, जब सास जानी, उसकी बहन जानी, उसकी लड़के की माँ जानी और उसकी बहन, उसकी भाभी जानी, सारे लोग कहने लगे कि जरूर ये अपनी पत्नी के पास गया है, ये पत्नी मोह में आ गया है, हम लोगों को त्याग दिया, चला गया, अब आएगा तो उसकी टांग काट दिया जाएगा, उसका हाथ तो लूला है, उसकी टांग भी काट दिया जाएगा, अब घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब इतना तो अभी अपने में सोच ही रहे थे, तब तक माँ कही कि यहाँ आने से पहले ही हम लोग उसके ससुराल ही चल के उसका पैर काट देते हैं कि वो भी चलने लायक ना रहे, वहीं पे वो भी रहे। अब इसी मनसा से एक गाड़ी में बैठे लड़के की माँ, उसकी भाभी, उसकी बहन, उसके पिता, उसके भाई, सभी लोग बैठे और 4 व्हीलर से जा रहे थे। जाते रास्ते में ही उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया, ये बात वो लड़की जानी, उसका पति जाना, तो पति कहा कि नहीं, तुम्हारे साथ इतना लोग गलत व्यवहार किए हैं, हम लोग चला नहीं जाएगा। बाकी वो जो शिव भक्त लड़की थी कही कि इस समय सबसे ज़्यादा हम लोगों की ज़रूरत है, उन लोगों को कौन दवा देगा, कौन पानी देगा, कौन सेवा करेगा। किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के पैर टूटे हैं, किसी की कमर टूटी है, सारे लोग बेड पे हैं, कौन उन लोगों को पानी देगा, कौन उन लोगों को भोजन देगा। आप हमारे साथ चलिए, हम लोग को चलना ज़रूरी है। दोनों पति पत्नी लौट के घर आए। जब घर आए तो देखे कि कोई कहीं पड़ा है पट्टी में, कोई कहीं पड़ा है, कोई बिस्तर पे पड़ा है, सबकी दुर्दशा है। जब लड़के की माँ देखी कि बहू और हमारा लड़का आ गए
तो पहले तो वो उसका पैर काटने की मनसा से निकले थे, और वही बेटा पैरों से चल के आया और कहा, माँ कैसे ये सब हो गया, कहाँ जा रही थी? तो कैसे बताती कि बेटा मैं तुम्हारा पैर काटने जा रही थी, मेरे ही पैर कट गए। बेटा मैं तुम्हारे पैर काटने जा रहा था, मेरी कमर ही टूट गई। कैसे कोई बताता? अब वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, और ये निस्वार्थ भाव से उन सबों की सेवा की ये दोनों पति पत्नी। तो महादेव के शिष्यों को अगर जो कोई कष्ट पहुंचाता है तो महादेव ऐसी सजा देते हैं, ऐसी सजा देते हैं कि जो कभी वो सोच नहीं पाएगा। और लास्ट में वही पति पत्नी सबकी सेवा किए, सबकी दवा, सबकी भोजन की व्यवस्था किए, और अपने घर को ऐसा बना के लेके चले कि किसी को एहसास नहीं हुआ कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था। सारे लोग धीरे धीरे महादेव की कृपा से स्वस्थ हुए। अब वही परिवार अपने बहू को भी मानने लगा और अपने बेटे को भी मानने लगा, और बहू जब नमः शिवाय का जाप करती तो सारे लोग बैठ के नमः शिवाय का जाप करते। वो शिव चर्चा करती तो सभी लोग उसकी कथा को सुनते। अब उस घर में सभी लोग शिवमय हो गए, सब शिव की ओर चल पड़े। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इस कथा को सुन रहे हों, देख रहे हों, जो शिव को गुरु नहीं बनाए हों शिव को गुरु बनाएं, महादेव की चरण में जाएं, महादेव के राह पे चलते हुए दूसरों की मदद करें। निस्वार्थ भाव से करेंगे तो ज़रूर महादेव प्रसन्न होंगे, और जब महादेव हमारे प्रसन्न होंगे तो उनकी कृपा, उनकी दया से सब कुछ का सुख मिलेगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।